अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम इस वक्त मौजूद हैं और आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो नेशन बिल्डिंग में किरदार है उसके हवाले से बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है और उसी प्रोग्राम का बहुत अहम हिस्सा ये लोग हैं मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसको MSO कहा जाता है। तो MSO की जानिब से ही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम का ये लोग अहम हिस्सा हैं और MSO का भी बड़ा अहम हिस्सा है। तहसीन भाई हमारे साथ में, ये तमाम ही नौजवान हैं जिनका ताल्लुक़ जामिया से है और ये लोग जामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो तहसीन भाई, आज के प्रोग्राम का मकसद क्या था, ज़रा बताइएगा। भाई आज के प्रोग्राम का जो मकसद था, जो MSO ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि MU जो यूनिवर्सिटी है हमारी, इसका ख़ास कर रोल क्या रहा है नेशन बिल्डिंग में। और ये हम लोग बखूबी जानते हैं कि आज के दौर में, और मेरा मानना है ख़ासकर माइनॉरिटी तबका के लिए, ऑल ओवर उसने बहुत काम किया है नेशन बिल्डिंग में बहुत है, बट माइनॉरिटी तबका के लिए जो देश की एक बहुत बड़ी समाज है हमारे माइनॉरिटी तबका मुस्लिम समाज के लिए नेशन बिल्डिंग में उसका बहुत अहम रोल रहा है। क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी समाज बहुत पीछे है और उस वक्त तो और ही पीछे थी। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी खासकर MU और जामिया ने उस समाज को उठाया है। और अगर वो समाज पीछे रहता तो कहीं ना कहीं देश काफ़ी पीछे रहता। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक माइनॉरिटी समाज थी जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उस जो 20% पॉपुलेशन शेयर करती है, उसको उन्होंने वहाँ पे उठाया और नेशन बिल्डिंग में अहम किरदार अदा किया कि उस MU से डॉक्टर्स बन के निकले, इंजीनियर्स बन के निकले, बड़े बड़े फिलोसोफर बन के निकले, आपके IAS IPS बन के निकले और उन्होंने भारत सरकार में सर्व किया या प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में सर्व किया। तो एक बहुत बड़ा रोल रहा है MU का। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बड़ी सारी खिदमत अंजाम दी और उनकी सर्विसेज अभी भी चल रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लाखों करोड़ों ज़िंदगियों पर एहसान किया है। सर सैयद ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना करके। उस ज़माने में बहुत सारी तहरीकें और भी चल रही थी, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दी कि बच्चों को तालीम याफ्ता बनाया जाए, क्योंकि मुस्तकबिल जो है वो तालीम से ही मजबूत हो सकता है। हमारे साथ एक और भाई हैं, ये जामिया में पढ़ते हैं, अपना नाम भी बताइएगा। एक ख़ास सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। आज यूथ हैं आप, हमारी मुस्लिम समाज की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उन चीज़ों को आप देख रहे हैं, इख्तिलाफ़ी मसाइल, उलमा, मशाइखीन और तमाम फ़िरक़ों में जो बहुत सारे मसाइल हैं, आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? फिर दूसरी तरफ एक इख्तिलाफ़ सर सैयद का और मौलाना अली जौहर का भी था और वो भी बड़ा ज़बरदस्त इख्तिलाफ़ था और उस इख्तिलाफ़ की वजह से एक यूनिवर्सिटी तो अलीगढ़ में बन गई, दूसरा जामिया मिलिया वजूद में आ गया। तो उनके इख्तिलाफ़ को और आज के दौर के इख्तिलाफ़ात को आप किस तरह से देखते हैं और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसरार हुसैन है और मैं जामिया में इंटरनेशनल एकेडमी में MA पॉलिटिकल्स इंटरनेशनल का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि देखा जाए, जामिया सब ब्रांच है AMU की। अगर देखा जाए आगे मूवमेंट जो चला अलीगढ़ मूवमेंट, तो उसी का एक्सटेंड कर दिया गया, वो जामिया बन गया एक तरह से देखा जाए। लेकिन उस वक्त के इख्तिलाफ़ात को देखते हुए, जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और सर सैयद अहमद ख़ान के इख्तिलाफ़ात को देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अलग अलग बढ़ जाना, उस वक्त में एक नया जामिया बना। लेकिन उस वक्त में इसने कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को, अपनी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को जो वेस्टर्न एजुकेशन में आना चाह रही थी, उसको एक नई दिशा दिखाई जो आगे चल के जामिया बना। तो इख्तिलाफ़ात उनके एजुकेशन बेस पर थे, लेकिन आजकल के देखा जाए तो अगर उलमा में इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, लीडर में इख्तिलाफ़ात होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आजकल के इख्तिलाफ़ात पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हैं और पर्सनल इंटरेस्ट हावी पड़ रहा है आज जो कौम का इंटरेस्ट है और इन सब की चीज़ों के लिए इन पर हावी पड़ रहा है। तो जब हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, किसी में कौम का इंटरेस्ट है, तो हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म पे लेकर जा सकते हैं। आज वो AMU में दिखता है, वो चीज़ जामिया में दिखता है, वो अदर मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में दिखता है। और आज हम भी अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करते हुए ऐसी जगह पर पढ़ सकें, तो आज वो चीज़ हम AMU जामिया में अच्छे से कर सकते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। तो ये भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद और अली जौहर दोनों के इख्तिलाफ़ात से दो यूनिवर्सिटियाँ वजूद में आ गई और वो इख्तिलाफ़ात चूँकि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं था, वो एक मेयारी इख्तिलाफ़ था जिसको रहमत कहा गया। और उस रहमत का नतीजा ये हुआ कि इधर जामिया मिलिया इस्लामिया और उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और दोनों शानदार यूनिवर्सिटियों का ज़बरदस्त प्रदर्शन है और दोनों यूनिवर्सिटियों ने बड़ा एहसान किया और सिलसिला आज भी फैज़ का जारी है और लाखों ज़िंदगियां जो हैं यहाँ से फैज़ पा रही हैं। लेकिन आज के दौर का जो इख्तिलाफ़ है वो इख्तिलाफ़ नहीं है बुनियादी तौर पे, वो तो मुखालिफतें हैं, मसलकी मुखालिफतें हैं और इंडिविजुअली ज़ातियात पे इख्तिलाफ़ात हैं, तो वो मुखालिफतें बन गई हैं। इस वजह से यूनिवर्सिटी क्या छोटा सा कोई स्कूल भी वजूद में नहीं आ रहा है इख्तिलाफ़ात की वजह से। तो ये जो यूथ है ना हमारी, इन इख्तिलाफ़ात से उलमा और मशाइखीन और हमारे लीडर्स के इख्तिलाफ़ात से परेशान है और कई तरह के सवालात इनके जहनों में उठते हैं। बहरहाल कौन देगा सर
सैयद अहमद ख़ान और अली जौहर की तरह कुर्बानियाँ इस कौम के लिए, ये हमारे भाई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ तो सर सैयद अहमद ख़ान जैसा लीडर, अली जौहर जैसा लीडर जिन्होंने इतना बड़ा इदारा हिंदुस्तान को दिया, और दूसरी तरफ हमारे आज के हालात, कैसे सुधार होगा, आप क्या देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर आलम है और मैं अभी जामिया इस्लामिया से बीएड कर रहा हूँ। तो सर सैयद अहमद ख़ान उस वक्त बहुत बड़े लीडर थे, और अभी के दौर में अगर देखा जाए तो जो लीडर है वो उस तरह काम नहीं कर रहा और वो सोच नहीं दे पा रहे हैं। जो इससे ये पता चलता है कि उस वक्त जो अगर इख्तलाफात जो हुए मोहम्मद अली जौहर उनके बिरादरान के दरमियान और सर सैयद के दरमियान, तो उन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात होने की वजह से ये रहमत पैदा होगी, जिससे कौम को फ़ायदा हो रहा है। और अभी जो इख्तलाफात हो रहे हैं ये कौम को फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि खुद अपने आप में फ़ायदा दे रहा है, यानी अपने आप को वो मजबूत कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि चाहे वो मजहबी लीडर हों या फिर सियासी लीडर हों, सबका एक ही मकसद है, अपनी जेब भरना है और कौम को फ़कीर बनाना, और यही सब हो रहा है हमारे मुल्क में। ये तमाम नौजवान हैं नेशन बिल्डिंग में। आज आपने लेक्चर्स बहुत सारे सुने, अफशार आलम साहब जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर, उसके अलावा शांतनु मुखर्जी साहब थे, हफीज़ुर रहमान साहब हैं, शुजात कादरी साहब हैं, MSO के कन्वीनर हैं, वो चेयरमैन हैं MSO के, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग आज के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। इस प्रोग्राम से आपको लगता है कोई फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान अंसारी है और मैं जामिया में M.Ed का स्टूडेंट हूँ जी। एक तो अगर देखा जाए इस तरीके के प्रोग्राम को कि हमारे नेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? एक तो बहुत हमें उसके बारे में हिस्ट्री का थोड़ा पता चलता है, क्योंकि आज के अगर दौर में आप देखोगे बहुत सारे लोग कोर्स करके पूरा निकल जाते हैं, लेकिन अपने इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री तक नहीं पता होती। उन्हें यह तक नहीं पता होता है कि कौन वाइस चांसलर रहा, कौन इसके फाउंडर्स हैं, कौन इसके लीडर्स हैं, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे प्रोग्राम जब होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है, और फिर हमें उनका मकसद जो एम है कि आखिरकार जो हमारे फाउंडर्स थे उन्होंने किस बुनियाद पर उस यूनिवर्सिटी का नींव रखी, तो वो आखिरकार हमें पता चलती है, ताकि हम उसको आगे तक स्ट्रॉन्ग बना सकें। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने इख्तिलाफ़ की बात करी, तो अगर हम देखें जो हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, तो वहीं से ही फिर हमारी जामिया की शुरुआत हुई। अब उसमें जो था मेन मकसद ये था कि कौम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। भले ही वहाँ पर उन दोनों के बीच में इख्तिलाफ़ थे, लेकिन आपस में एक रेस्पेक्ट थी। लेकिन आज के दौर पर आप देखोगे कि इख्तिलाफ़ जब होते हैं तो बिल्कुल रेस्पेक्ट तक छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर मोहम्मद अली जौहर भले ही उनकी थोड़ी आइडियोलॉजी उनसे अलग होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मदर टंग में बच्चों को तालीम दी जाए। इस वजह से जामिया की वहीं पर ही 1920 में जाकर टेंटों में शुरुआत कर दी जाती है, और महात्मा गांधी उसके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जैसे मूवमेंट चल रहे थे। तो जौहर अली का मकसद ये था कि जो हमारा जो कौम है उसको इस देश की जो मदर टंग है उसी लैंग्वेज में क्या करा जाए, उसको एजुकेशन दी जाए। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो सैयद अहमद ख़ान जो थे वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, उनका भी मतलब मकसद सही था, क्योंकि वो भी ज़रूरी थी। लेकिन यहाँ पर उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, इस वजह से बस जो अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया है वो यहाँ पर स्टार्ट हुई। लेकिन उन दोनों के बीच में भले इख्तिलाफ थे, लेकिन उन रेस्पेक्ट कम नहीं थी, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर कोई लीडर्स आपस में इख्तिलाफ रखता है तो वो उनको रेस्पेक्ट खोल देते हैं, बहुत बुरी तरीके से पर्सनल उस पर आ जाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, जो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। और इस तरीके के जब अब प्रोग्राम्स होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है कि हमारे लीडर्स कैसे थे, उन्होंने क्या क्या देश के लिए किया, और कैसे हम लोग अब क्योंकि हम यूथ हैं तो हमारे ऊपर ये कांधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अब इन इंस्टीट्यूशन को कहाँ तक लेके जाएंगे। क्योंकि जिस बड़ी जिम्मेदारी है ये, हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही और बड़ी जिम्मेदारी से बड़ी कामयाब बातें कही। जहाँ हिस्ट्री और इन तमाम शख्सियात के हवाले से जानकारी ना होने का एक बहुत बड़ा मसला है, वहीं ये भी है कि आधी अधूरी जानकारी मिलती है। ये नौजवान शायद ये बात ना जानते हों कि इसी दिल्ली में वो बुज़ुर्ग हस्ती भी मौजूद हैं जहाँ से सर सैयद ने फैज़ लिया था, और सर सैयद जो इतना बड़ा आदमी बना कि इतना बड़ा इनकलाबी काम कर दिया उस फ़कीर ने कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा इदारा इस हिंदुस्तान को दे दिया। वो सर सैयद कहाँ से फैज़ पा रहे थे आपको पता है? यहीं दिल्ली में तुर्कमान गेट पर दरगाह अबुल खैर है, और दरगाह अबुल खैर के एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के सज्जादा नशीन हज़रत शाह ग़ुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह ग़ुलाम अली देहलवी की दरगाह में और उनके बारगाह में जाया करते थे सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद का नाम उन्होंने रखा, सर सैयद के भाई का नाम उन्होंने रखा, सर सैयद शाह ग़ुलाम अली को अपना दादा कहते थे। सर सैयद बड़ी शफ़क़तों से नवाजा हज़रत शाह ग़ुलाम अली देहलवी ने। तो अगर आज सर सैयद अहमद ख़ान का इतना बड़ा कारनामा है और 17 अक्टूबर को सारी दुनिया में अली बिरादरी सर सैयद के उस कारनामे को याद करती है, तो ये भी ज़रूर याद करना
करना चाहिए कि सर सैयद ने इतना बड़ा इनकलाब कैसे बर्पा किया, किन की दुआओं से इतनी बड़ी तब्दीली आई, किसके मोटिवेशन से और किसके सिखाने से इतना बड़ा इनकलाब आया, ये भी ज़रूर सीखना चाहिए। हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही। हमारे बुज़ुर्गों ने इतने कारनामे इस मुल्क में किए हैं कि अगर ईमानदारी से उन तमाम कंट्रीब्यूशंस को हम जानें तो हमारे अंदर हौसला भी पैदा हो, हिम्मत भी पैदा हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ में मुस्लिम ज़रूर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ सिर्फ मुसलमान तालीम हासिल करते हैं। शांतनु मुखर्जी साहब ने अभी ये बात कही कि मेरा ख़ुद का सपना था कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर के तालीम हासिल करूँ। हज़ारों लाखों गैर मुस्लिम भाई हैं, बॉलीवुड से लेकर के देश चलाने वालों तक हज़ारों लाखों ऐसे गैर मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है और अपने नाम के साथ अलीग लिखने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। ऐसा भी इसी मुल्क के लोग हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आज भी लोगों को फैज़ हासिल करना चाहिए। जिस तरह से हमारे भाई ने कहा कि आज के दौर में जिस तरह तालीम में फिर से एक मरतबा मुसलमानों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अगर हम आगे नहीं बढ़े तो इसी तरह से मुल्क के हालात और हमारे हालात बदतर होते चले जाएंगे। इसलिए कुरान के पहले पैगाम के साथ और सर सैयद की उस तहरीक के साथ हिंदुस्तानी मुसलमानों को ख़ास तौर से जुड़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।